दोस्तों, बात सन 1880 की है। 1880 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन हुआ या गठन हुआ। उस समय इस किले के अंदर एक गांव बसा हुआ था जिसे स्थानीय लोग इंद्रपत कहते थे। ब्रिटिश काल में सर अलेक्जेंडर कनिंघम और बाद में कई ब्रिटिश पुरातत्वविदों ने 19वीं सदी में खासकर 1870 से 1880 के दशक में यहाँ सर्वे किया तो उन्हें पुराने किले की दीवारों के भीतर एक बसा हुआ गांव मिला जिसे इंद्रपत या इंदरपत कहा जाता था। अगर हम ऐतिहासिक सबूतों की बात करें तो 19वीं सदी के ब्रिटिश रिकॉर्ड्स और सर्वे रिपोर्ट्स में इस गांव का उल्लेख मिलता है, जहां लिखा है वहां कुछ लोग रहते थे और पुराना किला तब पूरी तरह वीरान नहीं था। अलेक्जेंडर ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि यह स्थान इंद्रपत कहलाता था, यानी स्थानीय लोग इसे इंद्रपत कहते थे और इस वजह से यहाँ के स्थानीय लोग इस किले को पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ मानते थे। अगर हम माइथोलॉजी या महाभारत काल की बात करें तो कहानी ये है कि महाभारत के उद्योग पर्व में पांडवों को 5 गांव देने वाली बात का विवरण मिलता है। अब वो लोग जो नया इतिहास लिख रहे थे उनके हिसाब से वो 5 गांव थे इंद्रपत, मारीपत, सोनीपत, तिलपत और बागपत। अब ये बात गौर करने वाली है कि बाग पूरी तरह से फारसी मूल शब्द है जो भारत की भाषाओं में मुगल और सल्तनत काल के दौरान घुल मिल गया। तो महाभारत काल में बागपत का होना तो नामुमकिन था क्योंकि बागपत इस्लामिक एरा में रखा गया नाम था। अब बात आती है कि क्या गीता में इन 5 गांवों का प्रसंग मिलता है? इसका जवाब है नहीं, बल्कि पांडवों को गांव देने या राज्य विवाद का प्रसंग महाभारत के उद्योग पर्व के अध्याय 31 के 18वें और 19वें श्लोक में मिलता है, जिसका हिंदी अनुवाद ये है। श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा, पांडव तो सारा राज्य नहीं चाहते, बस 5 गांव दे दो, वो भी शांति से रह लेंगे। तब दुर्योधन ने हंसकर बोला, मैं सुई की नोक जितनी भूमि भी नहीं दूंगा, युद्ध करके ही निर्णय होगा। श्री कृष्ण ने दुर्योधन के आगे 5 गांवों का प्रस्ताव तो रखा, लेकिन ये 5 गांव पांडवों को दिए नहीं गए। इन 5 गांवों का विवरण उद्योग पर्व के अध्याय 31 से 33 में मिलता है। इन 5 गांवों के नाम ये है, पहला इंद्रप्रस्थ, दूसरा वारणावत, तीसरा वृक्षस्थल, चौथा माकंद और 5वां अवंतपृष्ठ। ये वो गांव थे जिनका विवरण महाभारत के उद्योग पर्व में मिलता है, लेकिन कोई ऐतिहासिक प्रमाण या आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हमको इन गांवों के नहीं मिलते। ASI के महानिदेशक रहे डॉक्टर बीबी लाल ने यहाँ 1954 से 1955 में एक एक्सकेवेशन रखा जिसमें उन्हें PGW मिट्टी के बर्तन मिले। डॉक्टर बीबी लाल द्वारा 1969 से 1973 के बीच यहाँ दोबारा एक्सकेवेशन करवाया गया, जिसमें हमें महाभारत काल के कोई प्रमाण नहीं मिलते, लेकिन मौर्य काल 300 वर्ष ईसा पूर्व से लेकर शुरुआती मुगल काल के मानवीय बसावट के प्रमाण हमें मिलते हैं। हालांकि डॉक्टर बीबी लाल ने इस जगह को पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ बनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन इतिहास सबूतों की मांग करता है, जिस कारण डॉक्टर बीबी लाल के सारे प्रयास विफल रहे। अब आइए जानें इसका असल इतिहास क्या है। मुगल सम्राट हुमायूं ने यमुना नदी के किनारे एक ऊंचे टीले पर अपने लिए एक नगर दीनपना स्थापित किया था, जिसे आज हम पुराने किले के नाम से जानते हैं। शेरशाह सूरी ने 1538 में जब हुमायूं पे विजय प्राप्त की तो सभी भवनों को, यानी पुराने किले के सभी भवनों को नष्ट कर दिया, जैसा हम आज पुराने किले को टूटा फूटा पाते हैं। उसके बाद उसने पुराने किले पर दोबारा निर्माण शुरू किया और उसने दीनपनाह का नाम बदलकर शेरशाही या शेरगढ़ रख दिया। इसी बीच हुमायूं ने पुनः संगठित होकर शेरशाह सूरी पर आक्रमण कर दिया और अपनी खोई हुई सल्तनत वापस पा ली। हुमायूं ने दीनपना का निर्माण कार्य 1545 में पूरा कर लिया था। अब हम बात करेंगे पुराने किले की इस मस्जिद की। इस मस्जिद को शेरशाह सूरी ने बनवाया था और इसका नाम किला कोहना मस्जिद रखा। रुक जाओ, जूम करने दो।
कर रहा है कार्तिक भैया की फोटो ले लेना कंजड़ वाली हरकतें कर आपको मुंह नहीं आ रहा बैकग्राउंड का। यहाँ आप देख सकते हैं ये अरबी में कुरान की आयतें यहाँ पे लिखी है इस दरवाज़े की शुरुआत में। ये सारी अरबी में कुरान की आयतें हैं। ये आर्किटेक्चर देख सकते हैं आप इसका, कितना खूबसूरत है। अब हम अंदर चलते हैं। ये सारा काम बेहतरीन कारीगरी और अभी तक इसको सुरक्षित रखा गया है। सुरक्षित कारीगरी। अब हम चलते हैं मस्जिद के अंदर। रोशनी की कमी हो सकती है, शाम हो रही है। ये इमाम के खड़े होने की जगह है, यहाँ से इमाम नमाज अदा करवाते थे। क्या नाम है तुम्हारा? अभिनव। ठीक है, वीडियो आएगी तुम्हारी। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित करके जब दिल्ली पर कब्जा किया तब उसने पुराने किले को अपना गढ़ बना लिया और वहीं इस मस्जिद का निर्माण करवाया। इस मस्जिद का निर्माण लगभग 1541 ईस्वी सन का माना जाता है। ये मस्जिद शाही मस्जिद थी और इसमें शेरशाह सूरी और उसके अधिकारी ही नमाज पढ़ा करते थे। अब ये जो जगह आप देख रहे हैं ये घोड़ों की घुड़साल है। यहाँ से सेना गुप्त तरीके से इन गुप्त रास्तों से दुश्मनों का हमला होने पर आराम से निकल सकती थी। हालांकि किले का ये हिस्सा अभी अंडर सर्वे है, जिस कारण यहाँ अभी कुछ खास ध्यान नहीं दिया गया है। अब आइए हम शेर मंडल का इतिहास जानते हैं। नाम और काल की उलझन। हुमायूं की लाइब्रेरी या शेर मंडल। सामान्य किताबें कहती हैं कि शेर मंडल को शेरशाह सूरी ने बनवाया था, लेकिन सबूत इसके बिल्कुल उलट हैं। वास्तविक तथ्य, यह इमारत हुमायूं द्वारा 1530 से 1533 के बीच बनवाई गई थी, जब उसने दीनपना नगर का निर्माण किया था। इसका असली नाम मंजिल खास या किताब खानाए हुमायूं था, यानी हुमायूं की निजी खगोलीय, वेधशाला और पुस्तकालय। बाद में जब शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया तो उसने इस भवन का नाम बदलकर शेर मंडल रख दिया। इस भवन का असली उद्देश्य ये सिर्फ लाइब्रेरी नहीं थी, बल्कि एक खगोलीय वेधशाला या एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी भी थी। अब आइए हम बात करेंगे हुमायूं दरवाजे की। ज़्यादातर लोग इस दरवाजे की भूमिका जानते ही नहीं हैं। इसके लिए पहले हम पुराने किले की भूगोलीय स्थिति को समझ लेते हैं। पुराने किले की पूर्वी दीवार यमुना नदी से लगी हुई थी और हुमायूं दरवाज़ा सीधे यमुना नदी में खुलता था, यानी हुमायूं दरवाज़ा राजकीय घाट था, जहां से सिर्फ राजदूतों, मेहमानों और सैनिकों का नाव मार्ग से आवागमन होता था। यमुना नदी उस समय नौगम्य थी, यानी नेविगेबल। दिल्ली से आगरा तक नावें आया जाया करती थीं। किले की दीवारों के अंदर अगर दुश्मन सेना घेराबंदी करती या खतरा होता तो हुमायूं दरवाजे से सीधे नदी के घाट तक पहुंचकर नाव द्वारा भागा जा सकता था। यही कारण है कि इस दरवाजे का ढांचा मजबूत, दोहरी सीढ़ियों और गुप्त सुरंगनुमा मार्गों से बना था। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपके सहयोग का। हमारी कोशिश होती है कि हम हर शनिवार अपनी वीडियो रिलीज़ करें, क्योंकि हमारे टॉपिक बहुत रिसर्च वाले होते हैं, ताकि हम आपको इतिहास की ऑथेंटिक जानकारी दे सकें। इसलिए एक वीडियो रिलीज़ करने में कम से कम 1 हफ्ता लगता है। अब अंत में, अगर आपको हमारी जानकारी या हमारी वीडियोज़ अच्छे लगते हों तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक और कमेंट भी ज़रूर करें।